अजमल, उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी है कि 20 से 25 तारीख के बीच रेल यात्रा से बचें। इसको लेकर के गिरासी ने हमला बोला और कहा है कि बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग समाज में वैमनस्य, धर्म भ्रम और हिंदू मुस्लिम विभाजन फैलाते हैं। इकबाल अंसारी को देखिए कि उनको निमंत्रण मिला, वह जा भी रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठापन में, लेकिन बदरुद्दीन जब भी बोलते हैं तो जहर बोलते हैं। ऐसा है कि बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो हैं ये मुसलमानों में जहर भरने का काम करते हैं और कोई काम इनका नहीं है। ये जहर किस में भर रहे हैं? ये कोई देश के मुसलमान के नेता तो है नहीं, कोई धार्मिक नेता तो है नहीं। ये असम में जो रोहिंग्या के बसे हुए हैं उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी असली मानसिकता यही है। और राम मंदिर के नाम पे मुसलमानों में जहर भरना, ये देश के मुसलमान सोच लें कि ये कैसे कैसे लोग हैं। इनका हश्र बहुत बुरा होगा आने वाले दिनों में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को देवघर जाना था, लेकिन इस बीच पता चला है कि ये दौरा नहीं जा पा रहे हैं। इसको लेकर के निशिकांत दुबे ने कहा है कि शायद राहुल गांधी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूजा पाठ करने के लिए दबाव बना रहे हो और राहुल गांधी चुनाव के दौरान धर्मनिरपेक्ष दिखना चाहते हो। यही कारण है कि वह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। मुझे इसके उलट लगता है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ही नहीं। पहली बात तो ये मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है। अब मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 यात्रा में बाबा भोलेनाथ कहां से आ जाएंगे? तब तो पूरा खेल ही उल्टा हो जाएगा। मुसलमान जोड़ो न्याय यात्रा में बाबा भोलेनाथ, जगन्नाथपुरी, हनुमान जी, इन सब की कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव से पूछा गया कि वह 15 जनवरी को कांग्रेस की यात्रा में अयोध्या जाएंगे क्या, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब भगवान बुलाते हैं तो हर कोई जाता है, जब हमें भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है। भगवान जब बुलाते हैं ना तो सब कोई जाता नहीं है, जाना ही पड़ता है। नहीं तो लोग अपनी इच्छा से भगवान के पास जाते हैं उनके दर्शन करने, लेकिन जब भगवान का बुलावा आता है ना तो सबको जाना पड़ता है, ना नहीं बोल सकते। अब भगवान की इच्छा होती है अपने चरणों में स्थान दें या नरक में भेजें। लखनऊ में कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिनेत ने इंडिया ब्लॉक सीट बंटवारे पर कहा है कि इंडिया गठबंधन की एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। यह इंडिया गठबंधन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। कांग्रेस ने भी 5 सदस्यीय समिति बनाई है। सीट बंटवारे पर बात करने के लिए यह काम करेगी। यह संस्था सीटवार चर्चा करेगी, समन्वय समिति निर्णय लेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस देश में न्याय के लिए एक आह्वान है। अखिलेश यादव समन्वय समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं और इस सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। अरे मुसलमान जोड़ो यात्रा में तो अखिलेश यादव ने मना कर दिया, साफ कहा कि ये तो कांग्रेस की यात्रा है। दूसरा है ये इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन का कोई अलायंस नहीं होने वाला है। जो सिर पुटवल कर ले, एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, वही हाल हो गया इनका। मठ बसने के पहले उजड़ जाएगा। एक सूचना आ रही है, आप उसको बताएंगे कि प्रधानमंत्री का बिहार दौरा 13 जनवरी को होने वाला है, क्या है? देखिए, लोकसभा चुनाव में कुछ भी समय नहीं बचा है और लोकसभा चुनाव इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत चंपारण की धरती से, गांधी की धरती से हो, इससे अच्छा क्या होगा। अब प्रधानमंत्री जी तो गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले हैं, उन्हीं के प्रदेश से आते हैं, तो इसका चयन भी उन्होंने ही किया होगा। और बिहार की जनता पूर्ण रूप से उत्साहित है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटेगी और बेतिया से शंखनाद होगा और पूरे देश में फैलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य से बहुत आगे जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिहार की 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। कितने 13 तारीख को आने की बात? 13 तारीख को है प्रधानमंत्री जी की चुनावी शंखनाद। 13 तारीख से वो बिहार की धरती से करेंगे।